कंपैरिजन तो है ही नहीं, क्योंकि ये क्लियर वर्ड्स में कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि कोई नहीं है हमारे साथ, हमारे आजू बाजू में भी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इकोसिस्टम बनाए, आज तक किसी ने इकोसिस्टम नहीं बनाया। उसके ऊपर हम लोग का जो, अगर ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका की पॉइंट्स अगर मैं आप आसानी से समझाऊं, तो आपको जब वो एज सर ने बोला कि कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये सारा इकोसिस्टम ही हमारा, उन्होंने एक प्रोडक्ट के बारे में पूछा कि भाई इसमें का सिक्योरिटी कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ से और एक कंपनी आया था, आपको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये कंपनी ने ये प्रॉमिस किया था, और बाद में देखा तो वो सब उसका डेटा लीक हो रहा था और बाकी लोगों के पास था, तो उसका क्या कैसे टेक केयर किया जा रहा है। तो उन्होंने एकदम क्लियर बताया कि बॉस ये एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसे हमारे पास ऑलरेडी 50 प्रोडक्ट इन द पाइपलाइन है, और बार बार लगातार कंटिन्यूस हमारे प्रोडक्ट आने वाला है। ये जो अचीवमेंट है और ये जो सोच है, ये किसी ने लाया नहीं है। अगर लाता भी है, क्योंकि ऐसा कैपेसिटी हो सकता है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई बड़ा आईटी हब खोल दिया और सब, लेकिन उसका सोच एज सर से कभी नहीं मिल सकता, बिकॉज इसका पर्पस अलग है। और वो पर्पस एक बिजनेसमैन को समझाने जाए तो बिजनेसमैन बेहोश हो जाएगा और बोलेगा भाई मेरे को धंधा नहीं करना है। आपको क्लियर वर्ड्स में बताएगा, जब एज सर बोल रहे हैं कि अगर कोई कॉपी करना भी चाहे तो इट विल टेक डेकेड्स, डेकेड मतलब एक डेकेड बोलो तो 10 साल होता है, ऐसा डेकेड्स लगेंगे हमको मैच करने का। और एक पॉइंट जैसा शीनू जी ने बोला कि फेसबुक को कोई कॉपी करने का, कॉपी नहीं करने का, देखो ये एक अलग रूट है। फेसबुक भी थोड़ा सा एक्सीडेंटली बना था, मार्क जुकरबर्ग ने जब भी उसका कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर वो स्टार्ट किया था, और उसका गर्लफ्रेंड क्या करता है वो देखने के लिए किया था, और बाद में देखा कि उसका कलीग्स का एक्टिविटीज होता है, जैसा किसी ने नया चप्पल लाया मार्केट से तो उसने फोटो निकाल के डाल दिया चप्पल, तो सब लोग नीचे करने बोला वाओ येलो कलर, वाओ, ये सब बात होने लगा, तो उसका आइडिया चलने लगा, उसका दिमाग चलने लगा, बोला ये तो एक अलग चीज बन सकता है, तो वो सोल्यूशन पे जाने लगा, और वहां पर से उसका ग्रोथ हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आपको याद होगा तो वो सोशल नेटवर्किंग में हमारे पास एक प्रोडक्ट था ऑर्कुट, जो बहुत फेमस था, और ऑर्कुट में काफी लोग थे, और ऑर्कुट देख के ऐसा लगता था कि ऑर्कुट ने लाइफ बना दी है। वैसा ही जीमेल से पहले हॉटमेल था, जो हमारा इंडियन ने ही बनाया था, तो पार करने के लिए आया था। बट याद रखिएगा, यहाँ पर एक भी इकोसिस्टम किसी ने नहीं बनाया, मतलब इंटरकनेक्टेड प्रोडक्ट किसी ने नहीं बनाया। वहां पर हम लोग जीत गए, लेकिन उसके ऊपर जितने भी लोग बनाया वो सीधा मनी सेंट्रिक था। मनी सेंट्रिक मतलब पैसे के लिए। जितने भी कंपनीज अभी करे, गूगल तो बना लिया था सर्च इंजिन, लेकिन वो 3-4 साल तक अटक गया था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे इसको मोनेटाइज करने के लिए ये करूं। लेकिन यहाँ पर सब लोग दिल से क्यों आए हैं, आपको मालूम है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे को अभी याद आया कि जब भी कमाल सर, मोहम्मद कमाल सर न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, और वो जब ज्वाइन हुए थे तभी ऐसा बवाल होता कि साइंटिस्ट लेवल के आदमी भी हमको ज्वाइन हो रहे हैं। लेकिन आप ये सोच सकते हैं को कि वो ज्वाइन तो हो गए, चलो एज अ फाउंडर, आज वो कौन से लेवल पे है, आज वो सीईओ है। मतलब क्या, उनका पूरा प्रोफेशन करियर को शिफ्ट किया है, और इतने बड़े बड़े लोग साथ में लाए, बड़े मतलब हाइट बॉडी में नहीं बढ़े, बट उन लोग का कैलिबर, उनका उनका जो औदा है, और उन लोग जो मैनेज करते थे, वो ओपनली आके बताया कि अभी हम लोग कोई भी कंसल्टेंट नहीं है, हम लोग कोई कंपनी के लिए नहीं है, वी आर जस्ट फॉर ऑन पैसिव। उसका मतलब क्या होता है, हम लोग चलो टेक्निकल सभी की जरूरत नहीं होती है, मैं उसके बाद में करूंगा, लेकिन इतने सारे लोग जब एक साथ मिलके एक ही प्लेटफॉर्म पे आके करते हैं, तो उन लोग को क्लियरली दिखा है, क्या दिखा है, सभी लोग को एक बात समझ लिया है कि ऑन पैसिव से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं जितने भी इंडस्ट्री में, उधर एक कंसल्टेंट आया था, वो गवर्नमेंट को कंसल्ट करता है, प्रोजेक्ट्स को कंसल्ट करता है, वो स्ट्रेटेजिस्ट है, और वो स्ट्रेटेजिकल कंसल्टेशन दे रहा है। वो आदमी को एज सर के बोलने पे सारे के सारे छोड़ के वो सिर्फ और सिर्फ ओपनली बोला, आई एम ओनली कंसल्टेंट फॉर ऑन पैसिव नाउ। आप वो बात को समझो, बाकी तो हम समझ के लेते हैं, बाकी बहुत कुछ है जो एक्टिविटी आप धीरे धीरे समझोगे। मुझे तो एक बात आपको बताना है कि लोग यहाँ पे बोलता है अरे वो कनेक्ट मेरे को समझेगा नहीं, ये अपना वोमेल ऐसा होता है, फिर आगे प्रोडक्ट हम लोग को क्या समझेगा, मैं तो कभी कंपनी के ऑफिस में नहीं गया, वो स्टॉक में कैसे ये करेगा। बस मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, कुछ डरने की बात नहीं है। कुछ साल पहले लोगों को मालूम नहीं था कि कैसे व्हाट्सएप ऑपरेट करने का, कैसे फेसबुक ऑपरेट करने का, कैसे जूम पे आने का। कुछ मतलब अभी भी कितने लोग जो जूम पे बैठे हैं,
तो 5 साल पहले तो उनको मालूम नहीं था जूम गूम ऐसा कोई चीज भी होता है। आज तो जूम का पूरा उसको समझा है भाई, ये बटन दबाने का और ऐसा करने का, मीटिंग कैसा लेने का, सब कुछ सीख गया। इसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। एक बार 2 बार बाजू वाले ने बोला, आप याद करो कि आपको व्हाट्सएप में फोटो ये सारा कुछ भेजने को आता है, फोटोग्राफ एक एक फीचर्स ऐड हो गया तो वो समझने लगा। अच्छा, ग्रुप पे ग्रुप ऐड होने का अभी हो गया कि बड़ा ग्रुप बन सकता है। ये सारे फीचर्स होते हैं, इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, कोई क्लासेस नहीं होता है। तो कोई अगर आपको बोलेगा नहीं प्रोडक्ट नॉलेज आपको होना ही चाहिए, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक बात समझना जरूरी है कि आप जो पोजीशन पे हो आप लकी हो। आप जो पोजीशन पे हो डेफिनेटली उसका वीडियोस आएंगे, कैसे करने का वो तो बताएंगे। जैसा ये सिंपल है, अभी जैसा लॉगिन करने का एक स्टेप था, सब लोग कंफ्यूज था। वहां से नीरज बोल रहा है, वहां से कौशिक पंड्या सर, यहाँ सब लोग मिलके प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कौन सा भी चीज जिसको इंटरेस्ट है। मुझे मालूम है पहले जो एक एक एज के बाद आदमी रहता था, बोलता नहीं भाई ये सब बच्चे लोग का काम है। क्या बच्चे लोग का काम है? जब इंटरनेट आया था तभी वो बोलता था अपना काम नहीं है भाई, अपने को ये इंटरनेट समझता नहीं है, अपने को टाइपिंग करने का और फैक्स में माल भेज देने का। आई रिमेंबर दोज डेज ऑल्सो बिकॉज दे वर एडमेंट कि बस इंटरनेट अपना नहीं है, ये तो सब एथिकल लोग है। आज घर घर में इंटरनेट, सब जगह इंटरनेट, फोन पे इंटरनेट। दिस इज एन एरा। अभी जो एरा आ रहा है वो एआई का आ रहा है। और एआई जैसा बहुत सारा टेक्नोलॉजीज है, जैसा क्रिप्टो है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमने जो टेक्नोलॉजी पकड़ा है, हम लोग तो एकदम 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 सुपर लकी है। खाली कोई बताएगा ना कि ये नहीं टेक्निकल है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको ओपनली बोलता हूं एज अ लीडर, समझना पड़ेगा, ठीक है समझ लेंगे। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो प्रोडक्ट आना ही मांगता है, वो स्टाफ क्या है होना ही मांगता है। नहीं भाई, आपके नीचे कोई ना कोई रहेगा, जिसका कंपनी रहेगा, जिसके पास स्टाफ रहेगा, वो यूज करेगा, तो भी आपका सिस्टम में वो आदमी है तो उसका बेनिफिट होता है। वो 10 आदमी, इफ आई एम अ बिजनेसमैन तो मैं 10 बिजनेसमैन लोगों को बताया